इस क्वेश्चन में आपके सामने दो एलिमेंट x एंड y लिया हुआ है और बोला है कि दोनों कंबाइन करके दो कंपाउंड बनाएगा, एक बनाएगा XY2, एक बनाएगा X3Y2, और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि 0.1 मोल ऑफ XY2 का वेट होगा 10 ग्राम एंड 0.05 मोल ऑफ X3Y2 का वेट होगा 9 ग्राम। इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके आपको बताना है व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ x एंड y। तो ध्यान देना, आप x के वेट को आप x मान लो, y के एटॉमिक वेट को y मान लो, ठीक है। तो XY2 जो कंपाउंड है उसका मोलर मास कितना निकल के आएगा, इसका मोलर मास निकल के आ जाएगा x + 2 × y। अब इस मोलर मास को अगर मल्टीप्लाई करते हैं अगर 0.1 से, तो ये वैल्यू निकल के आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आना चाहिए 10 ग्राम। तो इसको आप देखोगे तो इसमें आप 0.1 से आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, x + 2y = हो जाएगा 100, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, जो X3Y2 है इसका मोलर मास निकल के आ जाएगा 3x + 2y। इस मोलर मास को मल्टीप्लाई करोगे 0.05 से तो वैल्यू निकल के आएगा 9, यानी इसको आप मल्टीप्लाई करते हो 0.05 से, यानी जो मोल है, तो मोलर मास इंटू मोल क्या होगा, वेट 9 ग्राम दिया हुआ है। अब इससे आप डिवाइड करो, ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 3x + 2y का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा, वैल्यू निकल के आ जाएगा आपके पास 0.05 से आप डिवाइड कर रहे हो ना, तो निकल के आ जाएगा 180। कितना आएगा, 180। आपके पास दो वेरिएबल है x एंड y, आपके पास दो इक्वेशन है, इसको सिंपली आपको सॉल्व कर लेना है। तो जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना, सुन लेना आराम से, इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो सिंपली क्या करो, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2 और नीचे वाले को हम इक्वेशन मान लेते हैं 1। तो आपके पास बेसिकली लीनियर इक्वेशन बन चुका है। तो आप क्या करो, आप 2 में से 1 को माइनस कर दो, तो आपका y कैंसिल कर जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अगर आप 2 - 1 परफॉर्म करते हो तो आपके पास रिलेशन क्या आ जाएगा, 2x = हो जाएगा 80, तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा आपके पास 40, यानी x 40 हो गया। अब x के वैल्यू क्या करो, आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो 1 में जब पुट करोगे तो अल्टीमेटली सॉल्व करके क्या आएगा, 2y = आ जाएगा 60, यहाँ से y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा पास 30, यानी x का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, तो x का वैल्यू निकल के आ रहा है आपके पास 40, y 30। तो 40 30 आप जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में करेक्ट है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और अप्रोच हो सकता है। सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है, ध्यान देना। तो आपके पास एक रिलेशन बिल्डअप हो गया था कि x + 2y = 100। अब क्या करो, इस रिलेशन में आप ऑप्शन को पुट करना स्टार्ट करो। तो पहला ऑप्शन जब पुट करेंगे, x का वैल्यू 40 एंड y का 30, तो ये ऑप्शन ये जो है ये 100 के इक्वल हो जाएगा, यानी ये जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप b को पुट करोगे तो b में x 60 पुट करोगे और y 40 पुट करोगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये 100 से क्रॉस कर जाएगा। c वाला ऑप्शन को पुट करोगे तो ये वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू 100 से कम हो जाएगा। और 30 20 पुट करोगे तो उस केस में भी आपका ये 100 से कम रहेगा। तो इसमें ऑप्शन पुट करके भी आप देख सकते हो कि जो आप रिलेशन बिल्ड किए हो ऑप्शन 1 के लिए सही रहेगा। तो आपको सेकंड इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं था इस तरीके से। तो आप पहला इक्वेशन बिल्ड किए, तो ये तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और आपका कुछ टाइम बच जाएगा। तो ऐसा अप्रोच जो है आपके टाइम को बचाएगा, और आपके एग्जाम के लिए में ये जो टाइम बचा रहे हो आपके लिए बहुत प्रीशियस होता है, क्योंकि 2-4 सेकंड भी अगर आप बचाते हो तो 1-2 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा टाइम कर सकते हो एंड में, जो आपका रैंक को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। तो इस तरह के अप्रोच को भी आपको लेके चलना होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।